अफगानिस्तान सीमा पर रात भर संघर्ष और दर्जनों सैनिक के मारे जाने के बाद पाकिस्तान का फैसला, अफगानिस्तान से सटी सीमाएं बंद की। अफगानिस्तान का दावा, सीमा पर संघर्ष में 58 पाकिस्तानी सैनिक ढेर। कहा, पाकिस्तानी सेना ने हताहतों की संख्या काफी कम बताई है। पाकिस्तानी सेना का दावा, सीमा पर संघर्ष में 200 से ज्यादा तालिबानी लड़ाके मारे गए। 19 अफगान चौकियों और ठिकानों पर कब्जे का दावा किया। भारत के दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने कहा कि बातचीत से हल नहीं निकला तो भी और रास्ते खुल जाएंगे। ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष पर चिंता जाहिर की। संयम बरतने और कूटनीति के जरिए विवादों को सुलझाने का आह्वान किया। अफगानिस्तान की पूर्व राजदूत आतिफ मुशाल का बड़ा बयान। कहा, अमेरिका और चीन की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच पाकिस्तान फंसा। मिस्र के शर्म अल शेख में गाजा शांति सम्मेलन आज। भारत समेत 20 देशों के नेता शामिल होंगे। ट्रंप और अल सीसी करेंगे अध्यक्षता। गाजा शांति शिखर सम्मेलन में भारत में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह। पीएम मोदी को आने का न्योता मिला था। मिस्र में गाजा शांति शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। डिप्यूटी पीएम समेत कई मंत्री भी शामिल होंगे। एयरफोर्स वन में प्रेस वार्ता के दौरान बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, हम सबको खुश करेंगे, सब खुश हैं, चाहे यहूदी हो, मुसलमान हो या अरब देश। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करेंगे। बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों से भी मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, ये मेरा 8वां युद्ध होगा जिसे मैंने सुलझाया है। पाक अफगान संघर्ष पर कहा, मेरे वापस आने तक इंतजार करना होगा। नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने पर बोले ट्रंप, मैंने लाखों लोगों की जानें बचाई हैं। ईमानदारी से कहूं तो ये नोबेल शांति पुरस्कार 2024 के लिए था। ट्रंप ने रूस को दी चेतावनी। कहा, अगर मॉस्को जल्द ही जंग नहीं सुलझाता है तो वो यूक्रेन को भेज सकते हैं लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलें। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जताई उम्मीद, गाजा युद्ध विराम समझौते के बाद पुतिन पर युद्ध रोकने का दबाव डाल सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। रूस का यूक्रेन के पावर ग्रिड पर रात में बड़ा हमला। रूसी हमले में सब स्टेशन के 2 कर्मचारी घायल हो गए। फ्रांस में अब नया मंत्रिमंडल। पीएम लेकोर्नु ने नई सरकार की घोषणा की। सरकार में शामिल होंगे 34 मंत्री। मेडागास्कर के राष्ट्रपति ने तख्तापलट की आशंका जताई। कहा, अवैध रूप से और बलपूर्वक सत्ता हथियाने की कोशिश हो रही। नेपाल में जेएनसी के प्रदर्शन के बाद जेलों में बंद 540 भारतीय नागरिक फरार। जेलों से करीब 5000 नेपाली नागरिक अब भी फरार। गाजा के सभी बंधकों के इजरायल लौटने पर रिहा किए जाएंगे फिलिस्तीनी कैदी। आज बंधकों की रिहाई करेगा हमास। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाने पर चीन ने दी धमकी। अपने हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाएगा बीजिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, चीन की मदद करना चाहता है, अमेरिका नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अफगानिस्तान सीमा पर रात भर संघर्ष और दर्जनों सैनिक के मारे जाने के बाद पाकिस्तान का फैसला, अफगानिस्तान से सटी सीमाएं बंद की। अफगानिस्तान का दावा, सीमा पर संघर्ष में 58 पाकिस्तानी सैनिक ढेर। कहा, पाकिस्तानी सेना ने हताहतों की संख्या काफी कम बताई है। पाकिस्तानी सेना का दावा, सीमा पर संघर्ष में 200 से ज्यादा तालिबानी लड़ाके मारे गए। 19 अफगान चौकियों और ठिकानों पर कब्जे का दावा किया। भारत के दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने कहा कि बातचीत से हल नहीं निकला तो भी और रास्ते खुल जाएंगे। ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष पर चिंता जाहिर की। संयम बरतने और कूटनीति के जरिए विवादों को सुलझाने का आह्वान किया। अफगानिस्तान की पूर्व राजदूत आतिफ मुशाल का बड़ा बयान। कहा, अमेरिका और चीन की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच पाकिस्तान फंसा। मिस्र के शर्म अल शेख में गाजा शांति सम्मेलन आज। भारत समेत 20 देशों के नेता शामिल होंगे। ट्रंप और अल सीसी करेंगे अध्यक्षता। गाजा शांति शिखर सम्मेलन में भारत में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह। पीएम मोदी को आने का न्योता मिला था। मिस्र में गाजा शांति शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। डिप्यूटी पीएम समेत कई मंत्री भी शामिल होंगे। एयरफोर्स वन में प्रेस वार्ता के दौरान बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, हम सबको खुश करेंगे, सब खुश हैं, चाहे यहूदी हो, मुसलमान हो या अरब देश। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करेंगे। बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों से भी मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, ये मेरा 8वां युद्ध होगा जिसे मैंने सुलझाया है। पाक अफगान संघर्ष पर कहा, मेरे वापस आने तक इंतजार करना होगा। नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने पर बोले ट्रंप, मैंने लाखों लोगों की जानें बचाई हैं। ईमानदारी से कहूं तो ये नोबेल शांति पुरस्कार 2024 के लिए था। ट्रंप ने रूस को दी चेतावनी। कहा, अगर मॉस्को जल्द ही जंग नहीं सुलझाता है तो वो यूक्रेन को भेज सकते हैं लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलें। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जताई उम्मीद, गाजा युद्ध विराम समझौते के बाद पुतिन पर युद्ध रोकने का दबाव डाल सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। रूस का यूक्रेन के पावर ग्रिड पर रात में बड़ा हमला। रूसी हमले में सब स्टेशन के 2 कर्मचारी घायल हो गए। फ्रांस में अब नया मंत्रिमंडल। पीएम
लेकोर्नु ने नई सरकार की घोषणा की। सरकार में शामिल होंगे 34 मंत्री। मेडागास्कर के राष्ट्रपति ने तख्तापलट की आशंका जताई। कहा, अवैध रूप से और बलपूर्वक सत्ता हथियाने की कोशिश हो रही। नेपाल में जेएनसी के प्रदर्शन के बाद जेलों में बंद 540 भारतीय नागरिक फरार। जेलों से करीब 5000 नेपाली नागरिक अब भी फरार। गाजा के सभी बंधकों के इजरायल लौटने पर रिहा किए जाएंगे फिलिस्तीनी कैदी। आज बंधकों की रिहाई करेगा हमास। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाने पर चीन ने दी धमकी। अपने हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाएगा बीजिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, चीन की मदद करना चाहता है, अमेरिका नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता।